हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। साथियों, हम आपको जो कुमार गौरव सर की डेली फूल पत्ती वाली क्लास आती है, इसकी हम आपको कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज पर आपको डेली अपलोड करते हैं। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्लास का जो शॉर्ट रिवीजन होता है साथियों, वो हम आपको 10 से 15 मिनट के बीच में करा देते हैं, जिससे आपको आपके समय बचे और आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओजे क्लासेज को ज्वाइन करें और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? जो ये रॉकेट है साथियों, ये है LVM-3 M4 रॉकेट। इसका नाम क्या है? बाहुबली इसको नाम भी दिया गया है। ठीक है, अब इसी से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम करते हैं। यहाँ जो ये कहाँ से किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अब बात करें इसरो की स्थापना ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके जो हेड हैं वो हैं एस सोमनाथ। चंद्रयान फर्स्ट ये कब गया था? इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। किससे? PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया था। जो था चंद्रयान सेकंड, इसको लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया था इसको? 22 जुलाई 2019 को। और इसका जो लैंडर था इसका नाम था विक्रम, और इसका जो रोवर था वो क्या था? प्रज्ञान। ये दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इनको भी आप अच्छी से रिपीट कर लें। ठीक है, और इस चंद्रयान सेकंड को किससे लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क थर्ड M1 से। ठीक है, इसका जो वजन था वो कितना था? 3850 किलोग्राम। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 2। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैनिक द ग्राउंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का। अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय क्या हैं? ये PM हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? इमैनुएल मैक्रोन। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस प्रश्न से जुड़ी जो आपको याद रखनी चाहिए वो हैं, देखिए, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ का जो सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि इनका जो सभी का सर्वोच्च सम्मान वो किसको मिला हुआ है? नरेंद्र मोदी को, जो हमारे क्या है? PM। सूरी नाम का जो सर्वोच्च सम्मान ये किसको दिया है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, उन्हें ये सम्मान दिया गया। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? पोलैंड का। द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल इसको किसे दिया गया है? जेलेंस्की को। और जेलेंस्की बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, आपको पता है। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न नंबर है आज का 3 नंबर। हाल ही में संयुक्त समुद्री अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज़ ने भागीदारी की है? तो जो जहाज़ है INS सुनैना, इसने इसमें क्या लिया है? भाग। अभ्यास का आयोजन हुआ था सेशेल्स और मॉरिशस में। इसका जो उद्देश्य था वो था समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। और जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुए उनकी भी हम इसी के साथ चर्चा करते हैं। ऑपरेशन कावेरी ये हुआ था सूडान, इसमें कौन गया था? INS सुमेगा। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र, ये कहाँ हुआ था? भारत में, राजस्थान। एकता एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव। एयर डिफेंडर अभ्यास नाटो, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जर्मनी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 4 नंबर। हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात। शॉर्ट फॉर्म बोले तो UAE। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। ये फैप्टा की एक एशियाई स्तर पर इकाई है। बात करें फैप्टा की, जो इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या काम करता है साथियों? जो आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उसको ये रोकता है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुई थी? 1980 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है? T राजा कुमार। ठीक है, बात करें जो इम्पोर्टेंट है इसी से संबंधित जो आपको यहाँ पे याद रखने योग्य हैं। अगर बात करें SCO का जो नवीनतम सदस्य देश है वो कौन सा है? ईरान। और कितने नंबर का है? 9वें नंबर का। आसियान का नवीनतम देश है तिमोर लिस्ते, ये कितने नंबर का हो गया? 11वें नंबर का है। और NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो नवीनतम सदस्य देश है वो कौन सा है? मिस्र है। अब हम बात करें जो हमारा प्रश्न नंबर है 5। अगर आप इसकी कंप्लीट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल OJ क्लासेज के नाम से वहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट PDF। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क।
इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन करना। ठीक है, अब बात करें जो कुछ नेविगेशन सिस्टम है इंपॉर्टेंट, उसी को हम यहीं पे याद करते हैं। देखिए, जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी ये कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है? यूएसए का। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है वो कौन सा है? नाविक। ठीक है, बात करें जो NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया गया था GSLV F-12 से, और ग्लोनास मेन नेविगेशन सिस्टम किसका है? रूस का। बात करें जो प्रश्न नंबर है 6 की, हाल ही में केंद्र की किस संस्था की प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है? जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी उसको। ठीक है, और ईडी के निदेशन के लिए जो अपॉइंटमेंट समिति उसमें कौन कौन था? CVC, केंद्रीय मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये इसमें क्या है? अपॉइंटमेंट समिति में। ठीक है, अब हम बात करें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। CBI के वर्तमान महानिदेशक प्रवीण सूद। वर्तमान में CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको आपको याद रखना है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें ये हमसे पूछी नहीं जाती। ठीक है, तो ये तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की, किस राज्य में देश की पहली ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? यानी कि कहाँ की जाएगी? भारत में MP में। और MP के जो खेल मंत्री हैं यशोधरा सिंधिया हैं। वर्तमान में कौन है? यशोधरा सिंधिया। अब हम बात करें इसी से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए, उनको हम चर्चा करते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन MP में हुआ था। कहाँ हुआ था? MP में। शुभंकर क्या था इसका? आशा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुरा। और श्योपुरा कहाँ है? MP में। सोन नदी नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी में। ठीक है, तो ये थे इससे जुड़ी कुछ लल्लन टॉप बातें। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए विकसित की गई PBWRS फर्स्ट किस किस्म की का संबंध फसल से है? यानी कि ये जो है किस किस्म की फसल है? ये एक गेहूं की फसल है साथियों। ठीक है, PBWRS फर्स्ट ये जो किस्म है ये किसकी किस्म है? गेहूं की। ठीक है, अब देखिए इसी से जुड़ी इंपॉर्टेंट HD 3385 फसल किसकी है? गेहूं की। जो किस्म है किसकी है? गेहूं की। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किससे होता है? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, CHO। ठीक है, इसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1, यानी कि कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है। ठीक है, बात करें ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये लगभग सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेबल शुगर की, टेबल शुगर क्या है? सुक्रोज। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? राजस्थान में। घोषणा कब हुई थी? बजट में। प्रत्येक लाभार्थी को कितने रुपए मिलेंगे? 5000 रुपये। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस प्रश्न से जुड़ी हमें याद रखनी चाहिए। CM चिरंजीवी बीमा योजना, ये भी योजना कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है, इसमें क्या है साथियों? 10 लाख से 25 लाख बीमा राशि दी जाएगी। राजस्थान के वर्तमान जिले या वह संभाग कितने हैं? 50 जिले हैं राजस्थान में और 10 संभाग हैं। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी जो कहाँ पड़ता है? बूंदी में। और बूंदी कहाँ है? राजस्थान में। ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी थी। ठीक है, बात करते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णादास सेवंत सेंस का विमोचन किया है? ये थी देवाशीष चटर्जी की पुस्तक। किसकी थी? देवाशीष चटर्जी की। केरल का राज्यपाल है कौन है? मोहम्मद आरिफ। ठीक है, अब बात करते हैं इससे जुड़ी जो लल्लन टॉप इंपॉर्टेंट बातें हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। अष्टदाई पाणिनि की और राजतरंगिणी कलहैंड की पुस्तक है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पुस्तक आप देख रहे हैं, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपने खुद ने भी इसका एनालिसिस किया होगा कि लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इनमें से प्रश्न ना आए। लगभग ये तीनों बुक तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इनको आपको अच्छी तरह से
याद करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से है, ओजे क्लासेज को, उसका हम ज्वाइन करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और दोस्तों तक भी ये पहुंच सके। और इसके जो नोट्स हैं लिखित पीडीएफ, वो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है ओजे क्लासेज, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ।